लेकिन एक ध्यान की बात सुनिए, ये बोतल है, बोतल में पानी है, आप किसी से पानी मांगिए, आपको गिलास फ्री में मिलेगा। लेकिन आप गिलास मांग करके सिर्फ देखिए, पानी मत मांगिए, आपको खाली गिलास मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। ये फर्क क्यों हुआ? पानी आपने मांगा, पानी मकसूद है, इसलिए गिलास आपको फ्री में मिलेगा, और गिलास मकसूद नहीं है, जरिया है, इसलिए आपको पानी नहीं मिला। दीन दुनिया में मकसूद दीन है। अगर आप चाहते हैं कि फ्री में आपको दुनिया अल्लाह दे दे, तो आप दीन मांग लीजिए, अल्लाह आपको फ्री में दुनिया दे दे। एक बात और रखिए, आपकी मुर्गी मर गई, उसको उठा करके फेंकिए आप, तो उसको दो जानवर खाने के लिए आए, एक उड़ने वाला कौवा, दूसरा दौड़ने वाला कुत्ता। मुर्गी को फेंक करके आप देखिए, उस पर भाग करके आना बंद कर दीजिए, ये तो हम ही को उड़ा देगा, सीधे कटिहार पहुंचाएगा। आप मुर्गी को फेंकिए, उस पर आएगा कौवा, उस पर आएगा कुत्ता। लेकिन फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं, फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं कि आपने मुर्गी को फेंका, पोल्ट्री मुर्गी मर गई, आपने फेंका, जब उस पर कौवा आएगा तो अकेला नहीं खाएगा, पूरे बारसोई के कौवा को बुलाएगा, पूरे बिघोर के कौवा को वली मांगी दावत देगा। जब सारे कौवे जमा हो जाएंगे तब सब मिल करके खाएंगे। लेकिन कुत्ता जब उस मुर्गी को देखेगा, खुद भी नहीं खाएगा, अपनी कौम को खाने नहीं देगा। जब आदमी एक नंबर का दुनियादार होता है तो अपने खानदान को अपने माल से फायदा नहीं पहुंचाता है, बल्कि उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाता है। जैसे कुत्ता खुद भी नहीं खाता, अपनी कौम को भी खाने नहीं देता। जब आदमी दीनदार होता है तो कौवे की तरह होता है, खुद भी खाता है, अपनी कौम को भी। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान भी है। इसी रोज़ो शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़मानों मकार भी है। अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकामात आहो फगार भी है। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान भी है। आधा पैगाम निकल गया, जवानों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। अभी हमारा जवान का एक काम रह गया, रात में तकिया में सर रखेगा, क्रिकेट देखता रहता है। काम किसी और का बन रहा है, बर्बादी ये हो रहा है। कमा कोई और रहा है, वक्त बर्बाद कोई और कर रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ओ जवान, अगर इस दुनिया में तरक्की करना है तो चूटी को देखो। रात में टॉर्च मार करके जमीन पर आप देखिए तो सारी दुनिया सोती है। उसका माइक बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्या कीजिएगा, मशीनरी चीज है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा है बेचारा। अगर उसको ज्यादा टोक टाक कीजिएगा वो और खराब कर देगा। बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन क्या बोलिएगा। हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, आपको आवाज मुकम्मल पहुंच रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ओ जवान, अगर तुमको तरक्की चाहिए इस दुनिया में तो चूटी को देखिए। रात के अंधेरे में उठ करके आप देखिए, टॉर्च मारिए, तो टॉर्च जब मारेंगे जमीन पर तो कोई चीज चलती हुई नजर नहीं आएगी, सिर्फ चूटी चलती हुई नजर आएगी। अरे भाई, ये कहां जा रही है? ससुराल जा रही है, ससुराल से आ रही है, कहां जा रही है? अब गौर करने वाली बात है, चूटी रात भर चल रही है, दिन भर चल रही है। किस काम के लिए रात दिन मेहनत करती है? रोजी तलाश करती है। क्यों? बारिश आने वाली है, ये घर से बाहर नहीं निकलेगी, उसके लिए अभी कमाना। बरसात आने वाली है, सर्दी आने वाली है, घर से बाहर नहीं निकल सकती है, उसके लिए रात दिन अभी मेहनत कर रही है। महंगाई आसमान को छूने वाली है। अगर ईमान को बचाना है, खानदान को बचाना है, तो चूटी की तरह आज मेहनत करनी पड़ेगी।
गोरखपुर बगल में है, 4 जवान जुआ खेलते हुए पकड़े गए। जुआ खेलते हुए पकड़े गए। पुलिस वाले ने कहा कि भाई पैसा कहां से लाया था जुआ खेलने के लिए? कहा हुजूर हॉस्पिटल में आए थे, खून बेचा था, उससे जो पैसा मिला था जुए में हार गए, पतलून के चक्कर में लंगोटी चली गई। एक मिसाल है, कल तजर्बा करके आप देख लीजिए। आपके घर में कच्चा अंडा होगा, शराब की बोतल में शराब गिलास में डाली, थोड़ी सी शराब गिलास में डाल दीजिए, कच्चा अंडा तोड़ करके उस शराब में डालिए, वो ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ। तजर्बा करके कल ही देख सकते हैं आप। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी का क्या हाल होगा। इसलिए अक्लमंद है, आंख से पट्टी हटा रहा है। अगर आप शराब से बच गए, अल्लाह 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगी। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। बैंक वगैरह में लिखा रहता है कि 48 महीना 1 लाख रुपया जमा करो 2 लाख रुपए मिलेंगे, बैंक में लिखा रहता है। तो लोग टोपी पहन करके झोला लेकर के धड़ाधड़ जमा कर रहे हैं, धड़ाधड़ जमा कर रहे हैं। कुछ करना धरना ना पड़े, इधर जमा करें उधर डबल मिल जाए। 48 महीना जब 1 लाख रुपया जमा किया और जब गए 2 लाख लेने के लिए तो पता चला आंख बंद डब्बा गायब। मैनेजर भी नहीं है, ऑफिस भी नहीं है, बैंक भी नहीं है, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली है। कल बारात जाने वाली है, लड़का लड़की को फोन करता है कल बारात निकलेगी, सुबह को बारात जाएगी, लड़की वाले के दरवाजे पर जाएगी। लड़का रात में ही लड़की को फोन करता है, तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की। तो लड़की भी वैसे ही थी, तुर्की बतुर्की जवाब देने वाली। उसने कहा मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की, तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की। हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। एक आदमी को पैसा था, उसको खुजली हो रही थी। पैसे वाले को शादी में पैसा पानी की तरह बहाने में खुजली होती, बड़ा जोश होता, और जब पैसा चला जाता है उसके बाद हाथ मलते रहते, रोते रहते। जब पैसा रहता है तो जोश दिखाता है, जब पैसा चला जाता है तब होश आता है, यार क्या पाया क्या क्या। तो एक आदमी को एकलौता बेटा था, बोला जब हम इसकी शादी करेंगे वलीमा पूरी दिल्ली को खिलाएंगे। अब देखिए दिल्ली कितनी बड़ी है, पूरी दिल्ली को वलीमा की दावत एक ही आदमी ने खिलाई। उस आदमी के बारे में बता रहा हूं, पूरी दिल्ली के लोगों को जमा कर दिया खाना खिलाने के लिए। एक आदमी बोलता यार नमक इतना दे दिया कमीना, खाया नहीं। दूसरा बोला ये गोश्त था, ये तो चमड़ा था, खींचते खींचते जबड़ा दुख गया। तीसरा बोला कि मिर्च इतनी ज्यादा दे दिया था कि अभी तो मुंह लहर रहा है, और जब पेशाब खाने में जाएंगे तो क्या क्या लहरेगा, पेट भी लहरेगा। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम दिखावट ज्यादा, कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली मिलावट ज्यादा। तेरी पारसाई की शीशा करी है, तू कागो फीकी सजावट ज्यादा है। इंसानियत भागती आज हमसे कि अखलाक की है गिरावट ज्यादा। हाथ उठा करके वादा कीजिए सादगी और सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई अगर फ्री में देगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सारी रामायण पढ़ी गई, सीता किसकी जोड़ी। आप लोग अगर जलसा के आखिर तक नहीं संभल पाए, लाइन पर नहीं आए, तो हम भी जनाजा पढ़ने में देर नहीं लगाएंगे। औरतों के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके हवाले से पैगाम बताने के लिए जा रहा हूँ। एक बात याद रखिए नसीहत की, मेरी उम्र नसीहत की नहीं है, लेकिन किताबों में नसीहत लिखी हुई इसलिए बता रहा हूँ। अपने छोटे बच्चे को जितना अच्छा खाना आप खिला दीजिए, वो भूल जाएगा, कोई एहसान याद नहीं रखेगा। ताज होटल है, बारसोई में ले जाइए खाना खिलाइए, वो भूल जाएगा आपका, कोई एहसान याद नहीं रखेगा।
कितना ही बढ़िया कपड़ा सिला करके दीजिए, मूल से खरीद करके दीजिए, आपका बच्चा एहसान भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। कितना ही अच्छा मकान बना करके बेटा को दे दीजिए, जब उसका जमाना आएगा वो मकान मकबरा बन जाएगा, उठा करके फेंक देगा, आपका कोई एहसान याद नहीं रखेगा। लेकिन तजर्बा कहता है एक एहसान कीजिए जिंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी पर एहसान याद रखेगा। एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। उस बच्चे को उस बादशाह को कितने बेटे थे? 11 बेटे। 11 बेटे उस बादशाह को थे। जब वो बादशाह दुनिया छोड़ करके गया तो अपने बच्चे के लिए कितना माल छोड़ा? 17 रुपये। तो लोगों ने कहा हाथी के मुंह में जीरा का फोरन, ये हाथी के मुंह में जीरा है, क्या होने वाला है? ये 17 रुपया से 11 बच्चे का क्या होने वाला है? उस बादशाह ने कहा मैंने अपने बच्चे के लिए माल नहीं छोड़ा, मैंने अपने बच्चे को इल्म दिया है और सबसे ज्यादा इल्म दिया है, खुदा के हवाले किया है। ये बच्चे गरीब होंगे, गरीब नहीं रहेंगे। बादशाह का इंतकाल हो गया, बादशाह अल्लाह को प्यारे हो गए। हर बेटा हर सूबे का गवर्नर बन गया। जिसने अपने बच्चे को माल नहीं दिया, इल्म दिया, उसका बेटा गनी हो गया, गरीब नहीं।